गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज़ कॉल्ड सेरियोलॉजी या हेमाटोलॉजी। नेचुरल कोलाइड। अब कोलाइड हम किसे कहेंगे? तो फर्स्ट पे हम ब्लड को फ़िल्टर कर रहे हैं, तो फ़िल्टर करने पे अपर साइड पे जो पार्टिकल्स रह जा रहे हैं उसको हम कोलाइड कहेंगे। कनेक्टिव टिश्यू हमारे जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में कनेक्ट रहता है। पीएच, ब्लड का पीएच 7.4 होता है और बेस कहलाता है। अगर 7 से नीचे जा रहा तो हम उसे एसिडिक कहेंगे और इसका पीएच मान है 7.4, सो ये बेस कहलाएगा। अगर ब्लड मेल में पहले हम ब्लड देखेंगे तो 5.5 लीटर होता है और वहीं ब्लड हम फीमेल में देख रहे हैं तो 5 लीटर होगा, आधा लीटर कम होता है। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड का कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे निर्माण होता है। तो सबसे फर्स्ट लिवर और बोन मैरो से इसका निर्माण होता है। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है। स्प्लीन में ही ब्लड स्टोर होता है। स्प्लीट को ही हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड में कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सारी कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी में ब्लड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जिसकी उसका अमाउंट कितना होता है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कोलेस्ट्रॉल होता कैसे? तो ये फैट लाइक सब्सटेंस होता है। अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिन मेल में और फीमेल में पाया जाएगा। तो मेल में कितना पाया जाएगा? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड को कलर देने का काम करता है। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी या खोज किसने किया है? तो 1628 में विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किया था। अब हम उसके देखेंगे कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल। ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ताप को कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड कितने पार्ट में डिवाइड है? ब्लड कैसे कैसे बना है? तो फर्स्ट, प्लाज्मा और कार्पसल। ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं। प्लाज्मा है जो 60% पाई जाती है ब्लड में, और कार्पल्स हैं 40%। अब हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कार्पसल। तो कार्पल्स में 3 पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी सबकी लाइफ साइकिल होती है। तो आरबीसी की लाइफ कितने दिन तक रहता है? तो इसकी जीवन का 50 लाख होता है और ये 120 दिन तक जीवित रहता है। अब हम वहीं देखते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, ये 10,000 होता है, ये 4 दिन तक रहता है। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स, ये 2 लाख होता है और 7 दिन तक रहता है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा में
फाइब्रिनोजन होता है जो हमारे ब्लड को डार्क करता है। सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में, थक्का बनाने में कार्य करता है। जैसे हमें कोई कट लग जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग करने से स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोटीन जो है हमारे प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को क्लॉटिंग करने का वर्क करता है। इसके आगे की टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।